पहला प्रश्न है बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी। वर्ड दिया गया है बच्चा, इसका आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा जानते हैं ना, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया बच्चा, इसका आपको बताना भाववाचक। ऑप्शन में दिया बालकपन, बालापन, बचपना, बचपन। तो याद रखिएगा बच्चा का जब अगर आप भाववाचक संज्ञा बनाइएगा तो हो जाएगा बचपन। क्या होगा? बचपन। तो बालकपन नहीं होगा, बालापन भी नहीं होगा, बचपना भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा बचपन। तो बच्चा का भाववाचक संज्ञा बचपन हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से समूहवाचक शब्द कौन सा है। ऑप्शन में दिया हिरन। हिरन तो जातिवाचक हो जाएगा, हिरन जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुशाग्रता ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक। और महात्मा बोध ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी कक्षा। ये कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा समूहवाचक। आपको समूहवाचक का ही चयन करना था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। प्रश्न है श्रेष्ठ विशेषण शब्द की उत्तम अवस्था क्या है। हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह हिंदी में होता है मुख्य अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो आपको श्रेष्ठ ये मुख्य अवस्था में इसका उत्तम बताना है, यानी सुपरलेटिव डिग्री बताना है, उत्तम अवस्था। तो याद रखिएगा श्रेष्ठ ये मुख्य अवस्था हुआ, उत्तरावस्था हुआ श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर। और उत्तम अवस्था हो जाएगा श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। तो ये मुख्य अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो यहाँ पे श्रेष्ठ का उत्तम अवस्था बताना है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा श्रेष्ठतम। अगर उत्तरा पूछता तो श्रेष्ठतर होता, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है मैं, मैंने सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा। सर्वनाम है मैं और मैंने, इन दोनों का आपको बताना है क्या बहुवचन। सर्वनाम है, इसका बहुवचन बताना है। तो मैं का बहुवचन होता है हम, और मैंने का हमने, हम हमने। तो मैं, मैंने सर्वनाम का बहुवचन होता है हम हमने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा हम हमने। हमें हमको नहीं होगा, मुझे मुझको नहीं होगा, मुझ में मुझ पर नहीं होगा। तो मैं, मैंने का जो बहुवचन होगा तो वो हम हमने होगा, आप इसे याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। निम्नांकित में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द का चयन करना है। प्रेरणार्थक क्रिया कैसे कहते हैं किसको है? जब कर्ता खुद अपना काम नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से करवाएगा तो उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे बताना आपको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय खरीदना, कोई चीज़ डायरेक्ट खरीदते हैं, आजमाना, स्वीकारना, ये तीनों तो डायरेक्ट करते हैं। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, प्रथम। ऑप्शन डी में जब पढ़िएगा ना जगवाना, खुद जगता नहीं है बल्कि दूसरे से जगवाता है, जगवाना, तो ये हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। है सब प्रेरणार्थक क्रिया, लेकिन ये तीनों था प्रथम प्रेरणार्थक, ये है द्वितीय, तो आपको द्वितीय ही चयन करना था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जगवाना। बुकर पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी उपन्यासकार का नाम बताइए जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। तो 1997 में अरुंधति राय के द्वारा बुकर पुरस्कार जीता गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसी पुस्तक के लिए 1997 में अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुंधति राय। प्रश्न निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते होंगे। तो देखिए देश, राज्य, राष्ट्र, पेट, टखना, अंगूठा, गला, हाथ, पैर, ये सभी वर्ड जो है ये पुल्लिंग है, ये सभी वर्ड पुल्लिंग है। अब बाकी मिर्च, काली मिर्च, इमली, ये तीनों स्त्रीलिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मिर्च, काली मिर्च, इमली, ये तीनों स्त्रीलिंग है। बाद बाकी जो भी है देश, राष्ट्र, राज्य, पेट, टखना, अंगूठा, गला, हाथ, पैर, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना। जिस तरह अभिनेता से अभिनेत्री हो गया तो उसी तरह आयुष्मान से क्या होगा। ऑप्शन में दिया आयुषी नहीं होगा, आयुष्मानी नहीं होगा, आयुष्मान्य नहीं होगा। तो जिस तरह अभिनेता का अभिनेत्री हुआ तो आयुष्मान का आयुष्मती, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुनाफा शब्द का विलोम बताना है, यानी उल्टा बताना है। मुनाफा हो रहा, लाभ हो रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा। नफा नहीं, फायदा नहीं,
लाभ नहीं, मुनाफा का उल्टा होगा नुकसान। एक तरफ आपको मुनाफा हो रहा, फायदा हो रहा है, तो उसका उल्टा नुकसान हो जाएगा, हानि होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुवचन शब्द का चयन करना है। एक वचन बहुवचन पढ़ते होंगे। जिस तरह बात का बातें हो गया, तो उसी तरह रात का क्या होगा? ऑप्शन में दिया रातों नहीं, रात नहीं, राती नहीं, तो रातें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रात एक वचन है, इसका जब बहुवचन बनेगा तो रातें हो जाएगा। क्या? रातें। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आयुष्मान का आयुष्मती बताए थे ना। तुम थोड़ा अधिक डालो वाक्य में कौन सा क्रिया है? तुम थोड़ा अधिक डालो, परिमाणवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, रीतिवाचक। निश्चय की बात यहाँ नहीं हो रहा, रीति की बात भी नहीं हो रहा, और निश्चय की बात भी नहीं हो रहा, यानी तुम थोड़ा अधिक डालो, परिमाण की बात हो रहा है, नाप तौल, परिमाण। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। विशेषण कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। तुम थोड़ा अधिक डालो, नाप तौल के बाद जब भी होगा तो परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, निश्चय वाला जब कोई फिक्स है तो अनिश्चय, जो निश्चय नहीं होगा अनिश्चय। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।